Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's class I will cover one more part of your English literature book First Flight, and today's poem is Animals. And I hope that you have watched all the previous poems and stories which I have covered till now. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस पोएम को. देखिए एक्चुअल में जो पोएट हैं इस पोएम के वॉल्टन वाइटमैन, तो उनका कुछ व्यू है कि द पोएट टेल्स अस दैट, पोएट हमें बताना चाहते हैं कि ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स, कि जब वो एनिमल्स के साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ये महसूस करते हैं कि वो अपने घर में हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, दैन ह्यूमंस, मानव जात की तुलना में. सोचिए, बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी आप लोगों को भी बेटा ये सोचने पे विवश करेगा. और वाकई में शायद ये पोएम कहीं ना कहीं अच्छी भी है, सच भी है, एक कड़वा सच है. कि पोएट कहते हैं कि जब मैं जानवरों के बीच में रहता हूँ तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा अपनापन मिलता है कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं उनके तुलना में. यानी उन्हें जानवरों के बीच में ज़्यादा अपनापन, ज़्यादा लगाव फील होता है. आखिर क्या कारण है? चलिए अब देखिए रीजन्स यहाँ पे समझते हैं. एंड हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. खैर, इस चीज़ को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और गलत भी पाते हैं. अब देखते हैं पोएम में उन्होंने क्या वो कह रहे हैं. वो कहते हैं कि आई थिंक, मेरा मानना है कि काश आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कि काश मैं खुद को बदल पाऊँ और किसके साथ रह पाऊँ, मैं जानवरों के साथ रह पाऊँ. आखिर क्या कारण है कि वो जानवरों के साथ रहना चाहते हैं? क्या कारण है? वो कारण वो बता रहे हैं. क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसेड, क्योंकि वो बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं. वो इंसानों की तरीके, उनमें कोई वाद विवाद नहीं है. एंड सेल्फ कंटेन्ड, वो अपने आप में आत्मसंतुष्ट रहते हैं. जैसे इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहता है, हमेशा परेशान रहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा बढ़ती जाती हैं. एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ. वो कहते हैं आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कि जब मैं काफ़ी देर तक खड़ा होता हूँ और जब उन एनिमल्स को देखता रहे तो काफ़ी लंबे समय तक, तो वो कुछ चीज़ें अनुभव करते हैं, कुछ चीज़ें उन एनिमल्स से सीखते हैं. और यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि जब मैं एनिमल्स को देखता हूँ और जब एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का कंपेयर करता हूँ तो क्या डिफरेंस निकल के आता है. वो बताते हैं कि दे, यानी कि एनिमल्स, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. यानी यहाँ पे स्वेट का मतलब खैर बेसिकली पसीना होता है, बट यहाँ पे देखिए है मतलब कि बेवजह का हार्डवर्क करना, बेवजह का रोना यहाँ पे, ठीक है. एंड वाइन मतलब होता है कि अपनी स्थितियों पे रोना. तो जो एनिमल्स होते हैं कभी भी क्या नहीं करते हैं, अपनी स्थितियों को लेकर के परेशान नहीं होते हैं, रोते नहीं हैं. एंड दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और वो उस अंधेरे में जगे हुए जो है झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है. सो दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स, और अपने पाप के लिए कि हमने ये पाप कर दिया, वो कर दिया, उसके लिए मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा है. तो यहीं पे वो ये कहना चाह रहे हैं. इस लाइन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. तो देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल मीनिंग होगी, यहाँ पे लाई का मतलब मैंने बोल दिया झूठ बोलना, बट यहाँ पे लाई का मतलब क्या होगा, लेटे हुए. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. कई बार होता है कि आप अंधेरे की गुमनामी में जो है जगे होते हैं, बट आप क्या करते हैं, लेटे रहते हैं, यानी कि सहते रहना, ठीक है. तो यहाँ पे कहने मतलब जो एनिमल्स होते हैं कभी भी अंधेरे में जगे हुए लेटे नहीं रहते हैं कि आप टेंशन में. यहाँ पे मतलब क्या है, रात हो जाती है, आप आते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप टेंशन में, कल के चक्कर में, भविष्य चक्कर में आप हमेशा क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं. मैंने उनको कभी ऐसा नहीं देखा है. यानी कि उनके ज़िंदगी में क्या है, सुकून है, एक सिस्टम है एक लाइफ में, जो कि आज के ह्यूमन बींग्स में नहीं देखने को मिलता है. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और मैंने उनको कभी उनके पापों के लिए रोते हुए नहीं देखा है. दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे बीमार नहीं करते हैं. कैसे? डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, क्या इस चीज़ का बातचीत करते हुए कि उनकी भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है. अक्सर हम लोगों को पिंच किया जाता है कि आपका ये कर्तव्य, आपका वो कर्तव्य. इसके चक्कर में कई सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, घिर जाते हैं. कई सारी अनावश्यक चीज़ें हमारे दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, और मुझे जानवरों के बीच में कोई ऐसा एक भी ऐसा एनिमल नहीं दिखा जो कि क्या ना हो, मतलब जो क्या हो, डिससेटिस्फाइड हो. यानी कि सब अपने आप में क्या है, सेटिस्फाइड हैं. एंड सबसे बड़ी बात,
नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इंसानों में सबसे बड़ी एक बीमारी होती है, मैनिया मतलब क्या है, बीमारी, ठीक है। डिमेंड मतलब प्रदर्शित करना, कोई ऐसी बीमारी वो नहीं प्रदर्शित करते। कौन सी बीमारी? ओनिंग थिंग्स, कि चीज़ों पे अपना हक दिखाना, चीज़ों को अपनाते जाना, मतलब ये संपत्ति पैसा बनाते जाना। इसकी टेंशन में इंसान क्या होता है, पूरी ज़िंदगी पैसा कमाता है और अंत में उसी पैसे को छोड़ के चला जाता है। तो पोएट कहते हैं मुझे जानवरों में मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि उनके अंदर सबसे बड़ी बीमारी क्या नहीं है, ओनिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करने की बीमारी नहीं है, जो कि आज के इंसानों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, नॉट वन नील्स टू अनदर, वहाँ पे कोई एक दूसरे के प्रति झुकता नहीं है, यानी कि वहाँ पे बराबरी का भाव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बड़े अमीर गरीब, मैंने जानवरों में अमीर गरीब जैसी कोई स्थिति नहीं देखी है। एंड नॉट टू हिज काइंड्स, और ना मैंने उनको अपनी प्रजातियों अपने जातियों के प्रति झुकते हुए देखा। लिव्ड थाउजेंड्स ईयर्स एगो, जो हज़ारों साल पहले जिए हैं उनको लेकर के क्या करना, उनका गुणगान करना, उनको अपना छत्र छाया बना करके उनके पीछे भी चलना, उसका फ़ायदा उठाना, ऐसा करते मैंने कभी जानवरों को नहीं देखा है। एंड द मोस्ट थिंग, नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, वहाँ पे कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है। कहने का मतलब ये सबकी अपनी एक स्वतंत्रता भरी लाइफ है, कोई किसी के पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और पूरी ऐसी पृथ्वी में मुझे कोई ऐसा एक भी एनिमल नहीं दिखा जो क्या हो, अनहैप्पी हो, यानी सब के सब के अपने आप में बहुत ही प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। पोएट को लगता है ये सारे गुण तो इंसानों में होने चाहिए थी, आखिर ऐसा क्या हो गया जो इंसानों के अंदर से ये गुण निकल गए। आगे देखिए लाइन में वो बताएंगे। सो इसी वजह से दे शो देयर रिलेशन, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, टू मी, इन्हीं सब कारणों से उनका वो क्या कर रहे हैं, मुझसे मेरा रिलेशन दिखाते हैं कि अरे वो मानवता का गुण जो मेरे अंदर होना चाहिए था, वो सारे गुण तो किसके अंदर आ गए, जानवरों के अंदर आ गए। तो पक्का ज़रूर से कहीं न कहीं क्या है, कोई सीक्रेट है, कोई रहस्य है, और क्या है, हमारा जानवरों से कोई न कोई रिलेशन है। एंड आई एक्सेप्ट देम, पोएट कह रहे कि मैं उनको स्वीकार भी करता हूँ, और उसका कारण भी बताते हैं। उन्हें क्या लगता है, मुझे लगता है कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि मेरी जो पहचान है उसको मुझे दिखाते हैं, सकते मेरी जो टोकन है, यानी जो हमारी जो क्वालिटी है, टोकन मतलब क्या है, हमारी जो क्वालिटी है, ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी है, उन्होंने जैसे हमसे ले लिया हो। एंड दे एविंस, वो इस बात को प्रदर्शित भी करते हैं। देम प्लेनली, मतलब इन्हीं सब चीज़ों को, जो गुण इंसान के हैं, प्लेनली मतलब साफ तौर पर, इन देयर पोजीशन मतलब आधिकारिक रूप से इन सभी गुणों को, देम यहाँ पे इसके लिए यूज़ हुआ है जो इंसानी गुण होने चाहिए थे बट है नहीं। उसका कारण क्यों नहीं, वो भी आगे पोएट जिक्र कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, दे ब्रिंग्स मी टोकन माई सेल्फ, ऐसा लगता है वो हमारे टोकन को ले लिए हैं। कौन से टोकन को, जो इंसान के गुण होने चाहिए थे, मतलब वो जानवरों के पास चला गया है, बट जो ह्यूमंस का जो गुण था वो तो उनके पास रह ही नहीं गया, क्योंकि वो कहाँ पहुँच गया, जानवरों के पास पहुँच गए हैं। एंड दे एविंस, ये इस चीज़ को प्रदर्शित करते, देम मतलब इसको प्लेनली मतलब साफ साफ, इन देयर पोजीशन, आधिकारिक रूप से भी क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं क्या, कि उनके अंदर मानवता वाले गुण हैं, जो गुण मानव में होना चाहिए था वो मानव में भले नहीं है बट उनके अंदर है। आखिर उनके पास पहुँचे कैसे? अब पोएट को कुछ शक होता है, वो लिखते क्या हैं, बहुत बड़ी लाइन लिख रहे हैं, समझिएगा। आई वंडर, कहते हैं मैं सरप्राइज हो रहा हूँ, मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित हो रहा है, लगता है वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि आखिर ये जो टोकन्स हैं इनको मिला कहाँ से, जो इंसान के अंदर जो गुण होने चाहिए थे वो गुण इनको कहाँ से मिल गया। अब पोएट कहते हैं लगता है डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो, लगता है मैं उस रास्ते से, यानी किसी रास्ते से मैं क्या किया था, बहुत समय पहले हम इंसान लोग निकले होंगे। एंड नेग्लिजेंटली, लापरवाही से, ड्रॉप देम, उनको क्या कर दिया, हमने गिरा दिया। यानी कि हमने शायद क्या किया है, हमारी जो इंसानी रूपी जो गुण हैं, हम बहुत साल पहले शायद किसी रास्ते से गुजरे और हम इंसानों ने अपने उस इंसानी रूपी टोकन को, इंसानी रूपी क्वालिटी को हमने गिरा दिया, और उसको किसने अडॉप्ट कर लिया, उसको एनिमल्स ने अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए वो सारे गुण जो इंसानों में देखे जाने चाहिए थे, इंसानों में ना होने की बजाय किसमें हैं, वो एनिमल्स में है। और शायद इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इंसानों के बीच में रहना चाहता हूँ, सॉरी एनिमल्स के बीच में रहना चाहता हूँ। और शायद यही कारण है कि मुझे एनिमल्स के बीच में ज़्यादा अपनापन फील होता है इंसानों के बीच में रहने की तुलना में। So students, in this way poem of this chapter also has been finished and I hope there is no doubt in this chapter.
But if you have any doubt, then kindly watch this video twice or thrice, and I'm sure after that there will be no doubt. But yes, instead of that, if there will be any doubt, then your problems, your confusions are welcome. You can drop your compliments, feedbacks there in comment section. Either you can contact to me via my Telegram channel, either my WhatsApp number, to get you solutions of your problems. So let's over this class. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.